नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो इकाई 7 है, इसमें संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र और छंद परिचय को। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर जो ये कवि परिचय जो है इनको किया था। तो आज की वीडियो में इससे आगे का जो पार्ट है काव्य शास्त्र, ये आ जाता है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे इसमें आपका स्टेट का एग्ज़ाम है, DT प्लस भी है, हरियाणा में जो PGT वाली वैकेंसी है DT प्लस भी है, या किसी अन्य राज्य में आपका कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसके अलावा एक और जब महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी चंडीगढ़ में TGT वाला एग्ज़ाम दिया था तो और इनकी DV भी हुई थी, तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन जो हुई थी उसमें कुछ कमी रह गई थी डॉक्यूमेंट में, या कोई एब्सेंट थे, तो उन्हीं को लेकर दोबारा से जहाँ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोटिस आ चुका है। और अगर आप इस कंप्लीट नोटिस को देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप कंप्लीट जो डेट है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि ये महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो अगर कोई पहली बारी में रह गया था तो अपना जो पार्ट है यहाँ पर काव्य शास्त्र वाला उसको हम देख लेते हैं। रस संप्रदाय जो आज की वीडियो में रहेगा। प्राचीन काल से ही रस परंपरा ने काव्य शास्त्रों को परिपूर्णता प्रदान की है। रस परंपरा संप्रदाय को यहाँ पर जो अधलिखित वर्णन है उसके द्वारा समझाया गया है। जैसे सर्वप्रथम रस का जो वर्णन हमें भरतमुनि विरचित नाट्य शास्त्र के 6-7वें अध्याय में मिलता है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन बन जाता है, जैसे भरतमुनि है, किसके लिए जाना जाता है इनको? रस संप्रदाय के लिए। क्या लिखा था इन्होंने? नाट्य शास्त्र। और इसका जो 6-7वां अध्याय जो है इसमें इसके बारे में बताया गया है। संपूर्ण नाट्य शास्त्र में विभिन्न स्थलों पर रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति, गुण, अलंकार, नाट्य धर्म आदि के प्रसंग में रस का महत्व स्थापित किया गया है। जो आचार्य जो ये राजशेखर हुए हैं, इन्होंने नंदकेश्वर को तथा केशव मिश्र ने सौधादनी को रस का प्रणेता माना था। भरत ने ब्रह्मा को विशेष महत्व दिया है और शारदा तनय ने विष्णु को। नंदकेश्वर ने ब्रह्मा को नाट्य वेद की शिक्षा दी और रचना के अभाव में ही भरत को प्रथम प्रणेता स्वीकार किया गया है। रस को अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी, ध्वनिवादी सभी आचार्यों ने महत्व दिया है। तो यहाँ पर रस विषयक जो आचार्य के जो मत आए हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे दंडी हुए हैं, इन्होंने गुणों का रस से संबंध स्थापित करते हुए रस के महत्व को स्वीकार किया था। और इनका कथन भी है कि रस युक्त मधुर वचन पुष्प रस के समान मादक होते हैं, इसलिए काव्य में रस एवं भाव निरंतर होने चाहिए। आचार्य जो वामन हुए हैं, रस को गुणों के उत्कर्ष के हेतु वामन ने इसको मूल रूप माना है। उद्भट प्रथम बार उद्भट ने रस अलंकारों में संहित को स्वीकार किया और नाटक में शांत रस की प्रतिस्थापना की। जो आचार्य रुद्रट हुए हैं, रसहीन समस्त काव्य को रुद्रट ने शास्त्र की श्रेणी में रखने का आग्रह किया था तथा शांत और पियास रसों को भी स्वीकार किया है। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर भी रस को प्रेरक तथा सारूप मानते हैं। तो ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। काव्य से आत्मा ध्वनि इनका लक्षण भी है। जो राजशेखर हुए हैं, इन्होंने काव्य पुरुष के रूपक के प्रसंग में रस को काव्य आत्मा के रूप में माना है। धनंजय, इन्होंने भी व्यंजना का विरोध करते हुए ध्वनि के स्थान पर रस की ही महत्ता प्रदान की है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रस अभिव्यक्ति के 4 साधन हैं अथवा रस के 4 अंग हैं, जो यहाँ पर अब आगे हम देखने को मिलेंगे। विभाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, तो ये वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है विभाव। नाट्य शास्त्र में विभाव के संबंध में जो भरतमुनि हैं इन्होंने लिखा था, विभावयन्ते अनेन व्यागतो सत्वाभिनय इति विभावः यथा विभावितम विज्ञातम इति अर्थांतरम। तो इसका तात्पर्य है कि वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनय के सारे चित्तवृत्तियों का विशेष रूप से विभाजन अर्थात ज्ञापन वाले हेतु, कारण अथवा निमित्त को विभाव कहते हैं। इसके बाद है व्यभिचारी भाव। इन भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है।
व्यभिचारी भाव कैसे बना है? वी और अभी उपसर्ग लगा इसमें चारी धातु में या शब्द में। वी का मतलब विशेष रूप से, अभी का अर्थ और अथवा प्रति का अर्थ चलने वाला। व्यभिचारी का मतलब हुआ वे भाव जो स्थायी भाव की ओर चलते हैं, गतिशील होते हैं, सक्रिय रहते हैं, जिससे स्थायी भाव रस का रूप धारण कर ले। भर्तमुनि ने 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। एग्जाम में पूछ जाते हैं भर्तमुनि ने कितने जो है ये संचारी भाव का उल्लेख किया है, 33 का। यद्यपि आधुनिक विद्वानों के अनुसार इस संख्या में कम या अधिकता हो सकती है, लेकिन जो 33 संचारी भाव हैं वो यहाँ पर बतलाए गए हैं। निर्वेद, गलानी, शंका, सूया, मद, श्रम, दन्य, आलस्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, वेग, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वपन, विभोध, अमार्स, अभिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितरक, तो इस प्रकार से बतलाए गए हैं। इसके बाद आ जाता है अनुभाव। अनु का मतलब क्या होता है? पश्चात भाव का उत्पन्न होने वाला। तो इस प्रकार अनुभाव का जो अर्थ है वो स्थायी भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाले से लिया गया है, अथवा रति आदि स्थायी भाव का अनुभव कराने वाले भाव। स्पष्टता आश्चर्य की बाह्य चेष्टा स्थायी भाव के उद्भुत हो जाने के उपरांत होती है, तथा यह चेष्टाएं उद्भुत स्थायी भाव का भी अनुभव कराती हैं, इसलिए इन्हें अनुभव संज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रकार जो भाव के कार्य हैं अथवा जिनके द्वारा रति आदि भाव का अनुभव होता है वे अनुभव कहलाते हैं, और लोक में जिसे कार्य कहा गया है। इसके बाद आ जाता है स्थायी भाव। सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी विरुद्ध भाव अक्षिम न कर सकता हो, उन्हें हम स्थायी भाव कहेंगे। स्थायी भाव ही आस्वाद के मूलभूत कारण होते हैं। 10 रूपक में आचार्य जो धनंजय इन्होंने बताया भी है। विरुद्धे विरुद्धे देवा भावई विच्छेदते न या आत्म भावम नैति अन्यान सस्थायी लवणकार है। इस प्रकार का कुछ ये श्लोक या इसमें आया था। तो श्लोक तो जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो महत्वपूर्ण है वो आपने याद रखने हैं। आगे आ जाता है रस का विभाव आदि के साथ क्या संबंध है। लौकिक कारण, कार्य और सहकारी कारणों को ही काव्य या नाटक में क्रमशः विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध को छोड़कर साधारणीकरण व्यापार के द्वारा साधारण अथवा सर्वकालिक एवं सर्वदेशिक रूप धारण कर लेते हैं। रस की प्रतीति तभी हो सकती है जब तक विभावादि की प्रतीति रहती है। दूसरे शब्दों में विभावादि रस की प्रतीति में कारण कार्य रूपी पूर्व संबंध नहीं रहता, अपितु दोनों प्रतीतियों के एकत्र समकालीन अवस्थान है। रस आस्वादन की प्रक्रिया में यद्यपि भाव और व्यभिचारी भाव खंडशः एक एक करके प्रतीत होते हैं, भले उनके खंडशः प्रतीत होने के कारण लक्षित न हो, तथापि रस प्रतीति में तीनों खंड एवं संश्लिष्ट रूप में सहायक होते हैं। रस प्रतीति में विभाव आदि समान रूप से सहायक होते हैं। यही कारण है कि रचना में विभाव आदि में से केवल किसी एक का वर्णन होने पर शेष दो भाव की समान रूप से अपेक्षा द्वारा स्वतः प्रतीति होने पर कदाचित रस चलना संभव हो पाती है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से रस शब्द रस धातु और अच प्रत्यय से बना है, इसलिए व्युत्पत्ति कारक अर्थ के अनुसार रस की व्याख्या यहाँ पर बतलाई गई है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाता है। रसस्यते इति रस है, अर्थात वह जो आस्वाद रूप में ग्रहण किया जाए, या रसस्यते इति रस है, अर्थात वह जो प्रभावमान प्रतीत हो। इस प्रकार रस में दो विशेषताएं निहित हैं, आस्वादितम और द्रव्यतम की। वेद उपनिषद आदि में रस शब्द का प्रयोग तो मिलता है, पर काव्यानंद के अर्थ में नहीं। काव्य अथवा नाट्य में प्रयुक्त रस का प्राचीनतम विवेचन हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही प्राप्त होता है। भरत मुनि ने दृश्य काव्य को दृष्टिकोण में रखकर नाट्य शास्त्र में बतलाया है। अब ये भी एग्जाम में आपकी आती है। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति है, अर्थात विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। वाचिक, सात्विक और आंगिक अभिनय के सारे चित्त वृत्तियों का विशेष रूप से विभावन अर्थात ज्ञापन करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव चारों ही रस के कारण होते हैं, और ये दो प्रकार के हैं, आलम्बन और आश्रय। जिसमें भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहेंगे, और जिसके कारण भाव जागृत होते हैं उसे अवलंबन। तो जिसमें भाव जागृत होते हैं
आश्रय और जिसके कारण भाव जागृत होंगे उसे अवलंबन। भाव को उद्दीपित करने वाले तत्व को उद्दीपन भी भाव कहा गया है, या उद्दीपन कह सकते हैं आप। व्यभिचारी एवं संचारी भाव वे हैं जो प्रसंगवश उत्पन्न होते हैं। ये मूल भाव को और अधिक दृढ़ बना देते हैं। वर्तमान की जो परिभाषा यहाँ पर बतलाई गई है, रस अर्थात कहने का मतलब है अपने अंदर समाहित करना। आस्वाद का विषय है। रस सूत्र में भी इस तथ्य को उल्लेख हुआ है, परंतु रस कैसे घटित होता है, क्या है, स्वरूप क्या है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। रस के स्वरूप का विस्तृत विश्लेषण करने वाले आचार्य अभिनवगुप्त हुए हैं। उन्होंने रस को आनंद रूप माना है। आनंद वस्तुतः आत्मा का धर्म है, वह विश्व वस्तु में नहीं रहता। अभिनवगुप्त ने उस प्रक्रिया को उल्लेख किया है तथा विचार किया है जिसमें काव्य वस्तु आत्मानुसंधान तथा संविद श्रांति में सहायक होता है। रस के 9 भेद हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। श्रृंगार, हास्य, करुणोत्तर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। तो इस प्रकार के 9 होते हैं ये। श्रृंगार, हास्य, वीर, भयानक, करुण, विभत्स, अद्भुत, रोत्तर, शांत, ये वाले हैं। प्रत्येक रस के स्थायी भाव भी अलग अलग ही होते हैं। आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, क्योंकि इन्हीं से रस स्वरूपताएं परिपुष्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर रस आ जाते हैं श्रृंगार। रस कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस मतलब रस जो है 2 प्रकार के हैं। ये श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग और विपर्लंग के भेद से। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो संयोग श्रृंगार ये आ जाता है, ये क्या होता है और एग्जाम में इसका स्थायी भाव आता है। जैसे सबसे पहले श्रृंगार, हास्य, करुणोत्तर, वीर, भयानक है, तो श्रृंगार जो है इसके फिर 2 भेद हैं, संयोग और विपर्लंग। अब जो इसका स्थायी भाव की बात करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति होता है। आश्चर्य आलंबन जो है इसके नायक और नायिका होते हैं। उद्दीपन क्या है? परकीय अर्थात वसंत, चंदर, एकांत, केली, कुंज, उद्यान, कोकिल, भ्रमर, पुष्प, सखी, शाखा, चित्रपट, अवलोकन, स्वकीय, सौंदर्य, उत्कृष्ट गुण, समान व्यय मतलब समान आयु वाले, उनमें होता है ये। अनुभव, नायक नायिका का परस्पर दर्शन, भ्रूभंग, कटाक्ष, अश्रुविमोचन, विवर्णन होना, भिन्न स्वरता इत्यादि। संचारी भाव, उन्माद, व्रीड़ा, हर्ष, उत्सुकता आदि है। मतलब ये श्रृंगार रस कहाँ पर होता है? जहाँ पर किसी के प्रेम का वर्णन होता है, तो प्यार का वर्णन होगा जहाँ पर, उसमें होता है श्रृंगार रस। इसके बाद आ जाता है विपर्लंब श्रृंगार, क्योंकि 2 भेद थे इसके। पूर्व, मान, प्रवास और करुण, ये भेद हैं इसके। और क्योंकि श्रृंगार ही है तो स्थायी भाव तो वही रहेगा। वैसे ही तो इसके 2 भेद हैं, संयोग और विपर्लंब, तो स्थायी भाव तो रहती है इसका। नायक नायिका वैसे आलम्बन है। उद्दीपन इसका जो है ये रहेगा वसंत, उद्यान, कोकिल, सखी, सुनिसैया, सौंदर्य, उत्कृष्ट गुण, समान व्यय। अनुभव, अश्रुविमोचन, वैमान्य। संचय भाव, उग्रता, मान आदि। 10 काम की दशाएं बतलाई गई है। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और दरिद्री। तो इस प्रकार के ये इसके जो है यहाँ पर 10 काम की दशाएं बतलाई गई है। दूसरा जो रस है हास्य है। हास्य स्थायी भाव, आलम्बन, बद्धावेश, बद्धी आकृति। हास्य मतलब जैसे किसी के ऊपर आप हंसते हैं, जिसके हाव भाव सही नहीं हो, अच्छा चेहरा नहीं हो, उस पर हंसते हैं। उद्दीपन है विकृत चेष्टा। अनुभव, हंसना, मुंह खोलना, मतलब किसी पर हाथ खिल्ली उड़ाते हैं जैसे हंसते हैं। संचारी भाव जैसे निद्रा, अभियत्ता, हर्ष है। भेदों की बात करें तो स्मित, हासित जिसमें दाएं दिखाई देते हैं, विहासित, स्वर सहित, अविहसित सिर हाथ पैर हिलने के साथ, उपस्थित आंसू सहित, अतिहासित अट्ठास मतलब किसी के जो मजाक उड़ाते हैं उसमें कौन कौन सी चेष्टाएं होती हैं, कौन कौन से काम होते हैं, तो वही हाव भाव बताए गए हैं। तीसरा जो रस है यहाँ पर ये वीर रस है। उत्साह स्थायी भाव होता है इसका। आलम्बन या शत्रु, प्रतिद्वंदी, दीन याचक, तीर्थ परवादी है। और जहाँ पर ये लड़ाई के झगड़े का वर्णन होता है तो वहाँ पर होता है वीरस। उद्दीपन की बात करें तो विपक्षी का उत्साह प्रदर्शन, औजपूर्ण वचन,
दुखावस्था, याचक की दीनावस्था इत्यादि है। अनुभव की बात करें तो रोमांच, गर्वयुक्त वाणी, आदर सत्कार, दयापूर्ण है। संचारी भाव की बात करें तो उत्कंठा, हर्ष, गर्व, धृति, स्मृति, असूया, आवेग, दया ये आ जाते हैं। भेदों की बात करें तो इसमें युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, पंडितवीर ये आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जो भयानक रस है। स्थायी भाव की बात करें तो इसमें भ्यास का स्थायी भाव है। आलम्बन की बात करें तो इसमें अंधेरा, सिंह, सर्प, व्याघ्र, हिंसक प्राणी, शमशान, भूत प्रेत, आशंका, बलवान शत्रु, निर्जन स्थान, तो ये इसके आलम्बन है। आलम्बन का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, तो जैसे भयानक रस है स्थायी भाव तो भय इसका। अब भय आपको कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर लग सकता है, कहीं पर अंधेरा हो, शेर आ जाए, सांप आ जाए, कोई बाघ वगैरह आ जाए, या कोई भी हिंसक प्राणी कह सकते हैं आप, शमशान है, भूत प्रेत है, जहाँ पर आप डर जाते हैं। तो ये डरने वाले स्थान बतलाए गए हैं। खुला स्थान होता है जहाँ पर। उद्दीपन का मतलब क्या है, असहाय अवस्था, हिंसक जीव की चेष्टा, निर्जनता, विस्मय उत्पादक ध्वनि आदि। तो ये जिनसे आप डर जाते हैं ये वही बतलाए गए हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनसे आप डर सकते हैं। अनुभव की बात करें तो इसमें कौन कौन से लक्षण फिर आप में दिखाई देंगे अगर आपके सामने एकदम से शेर आ जाए। कांपना होता है, कंपन, स्वर भंगना, आपकी आवाज़ नहीं निकलती है जैसे अंधेरे में, भागना, ही करना, विवर्ण रोमांच करना, स्वेद, करुणापूर्ण वाक्य। तो जैसे आपके सामने अगर एकदम से कोई राक्षस आ जाए, भूत पिशाच आ जाए, सांप आ जाए, तो कौन कौन से काम होंगे आपके शरीर में वो बतलाए गए हैं। संचारी भाव की बात करें तो आवेग है, चिंता, त्रास, अपस्मार, जुगुप्सा, गलानी, शंका, दीनता, ये वाले इसके संचारी भाव हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर करुणा रस, जहाँ पर ये मरना मुरना जो होता है उसमें होता है शोक। आलम्बन की बात करें तो जैसे इष्ट नाश, मतलब कोई अब जिसका प्रिय हो वो अगर छोड़कर चले जाए, अनिष्ट की प्राप्ति, मृत व्यक्ति, नष्ट वस्तु, पराभव, बंधु विनाश, प्रिय वियोग, वध, बंधन, अपघात, पलायन, आपत्ति इत्यादि। तो ये कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं वो बतलाई गई है। उद्दीपन की बात करें तो जैसे दाहकर्म हो गया, मृत व्यक्ति से संबंधित घटनाएं हो गई, प्रिय वस्तु है कोई वो याद आनी, स्मरण करना, तत्संबंधी वस्त्र, आभूषण, चित्त और घटनाएं, ये वह काम है। किन किन को देखकर आपको ये मतलब रोना हो सकता है, करुणा आ सकती है। अब उसके बाद आ जाता है अनुभव, जैसे भाग्य निंदा हो गई, देव निंदा, पछाड़ खाना और उच्छ्वास, असुरपात, रोना, मृग शोषण, व्यवण्य, विलाप, त्रस्त गाता, छाती पीटना, गहरी सांस, स्मृति विलंब, मूर्छा। तो यह अनुभव है, मतलब जैसे करुण रस जो होता है उसमें आपके शरीर पर कौन कौन से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं वो बतलाए गए हैं। संचारी भाव हो जाता है निर्वेद, मोह, शर्म, अपस्मार, व्याधि, चिंता, गलानी, आवेग, भय, स्मृति, विषाद, उन्माद, दैन्य, जड़ता, शुरू, स्वर भेद, ये इसके संचारी भाव है। नेक्स्ट आ जाता है विभत्स रस। विभत्स रस जो इसके स्थायी भाव घृणा मतलब जुगुप्सा होती है, कोई सब योग घृणा जुगुप्सा। आलम्बन की बात करें तो घृणा को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं जिससे आपको गुस्सा आ सकता है, कोई विचार है, मलमूत्र है, सड़ा मांस है, रेंट है, कुछ फेफड़े, हड्डी, चर्बी, रुधिर इत्यादि, जिससे भी आपको मतलब घृणा आई। उद्दीपन की बात करें तो कोई दुर्गंध है, जलना है, गलना, सड़ना है, कीड़े के द्वारा बिल बनाना है, गिद्ध द्वारा मांस का नोचना, छटपटाना, विकृत रंग रूप आदि। तो ये इसके उद्दीपन है। आपको जो घृणा कौन कौन से कामों से आ सकती है वो बतलाई गई है। अनुभव आपके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या कैसे होगा, जैसे मुख मोड़ना, कोई घृणा वाला काम हो तो आप उससे मुख मोड़ लेते हैं, मुँह फेर क्या देते हैं जिसको। सांस रोकना या बदबू आती है, जैसे आप वहाँ पर क्या है एकदम से सांस रोक कर भागने की कोशिश करते हैं, आँख नाक बंद करना, तू करना इत्यादि। संचारी भाव की बात करें तो जैसे कोई मारना है, आवेग है, अपस्मार है, मोह, व्याधि, निर्वेद, गलानी, चिंता, व्यवण्य, उन्माद, दैन्य, तो ये सारे इसके कारण हैं। इसके बाद आ जाता है जो अद्भुत रस है। अद्भुत रस इसका स्थायी भाव विस्मय है। आलम्बन की बात करें तो विस्मयपूर्ण वस्तु का या फिर कोई अलौकिक घटना, मतलब एकदम से जो आप हैरानी में आ जाते हैं। उद्दीपन है उस वस्तु की विचित्रता और विशेषता।
या जैसे एकदम से आपको कोई पुरस्कार दे दे, तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं। अनुभव क्या है? आंखें फाड़ कर देखना। रोमांच है स्तंभ, स्वेद, मुंह फटा रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना, या जिस काम को आपकी उम्मीद भी ना हो एकदम से अगर आपका काम बन जाए। संचारी भाव क्या होगा? इसमें आपका खुश भी होंगे, घबराहट भी होगी, वितरक, उत्फुल्लता, जड़ता, धन्य, आवेग, शंका, चिंता, चपलता, उत्सुकता। तो ये सारे काम होते हैं इसमें। इसके बाद आ जाता है जो रौद्र है। स्थायी भाव की बात करें तो क्रोध है इसका। आलंबन, विरोधी या शत्रु होते हैं इसमें। उद्दीपन की बात करें तो अपकार, अपमान, कठोर वचन ये होते हैं इसमें। अनुभव की बात करें तो मुखमंडल की लालिमा, आंखें तैरना, दांत पीसना, होठ चबाना, हथियार उठाना, ललकारना, गर्जन तर्जन, हीनतावाचक शब्दों का उच्चारण, यह सारे काम हैं। संचारी भाव में उग्रता, मर्ष, चंचलता, वेग, स्मृति, श्रम, असूया, मद, उद्वेग ये आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जो शांत रस है। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। आलम्बन की बात करें तो संसार की असारता या परम तत्वों का ज्ञान होना, यह है शांत रस। उद्दीपन की बात करें तो सत्संग है, जैसे अपने मन को शांत करने के लिए क्या करते हैं, आधे सत्संग में चल जाते हैं, सत्संग सुनते हैं। तीर्थोद्घाटन घूमने के लिए चल जाते हैं। आध्यात्मिक चिंतन है, कोई पुराण श्रवण है, शास्त्र श्रवण है, देव दर्शन है, धर्म उपदेश है, मतलब जो कोई भी कथा से लगा सकते हैं आप। अनुभव की बात करें तो रोमांच आता है, दुखी शरीर के दर्शन, कायरता, संसार त्याग, वैराग्य, ये सारे आपको अनुभव होंगे। संचारी भाव की बात करें तो हार, स्मृति, धृति, यति, निर्वेद ये माने गए हैं। तो इन 9 प्रमुख रसों के अतिरिक्त विद्वानों ने 2 रस मुख्यतः और माने थे, भक्ति रस भी और एक वात्सल्य रस भी। वैसे तो 9 ही आते हैं आपके एग्जाम में, ये वैसे बतलाए गए हैं। 2 रस माने थे, भक्ति और वात्सल्य भी। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने रस विवेचन के अंतर्गत रस के कुछ निकृष्ट रूपी जय माने हैं। रस आभास, भाव आभास, भाव शांति, भाव उदय, भाव संधि और भाव सबलता। ऋषि जो वाल्मीकि हैं इन्होंने अपने ग्रंथ रामायण के बालकांड के 4th सर्ग के 9वें श्लोक में 6 रसों को उल्लेख किया था। कौन कौन से? श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक और वीर। तो इस समय में जो वाल्मीकि जी उनका कहना भी है, उनका कथन है रसे श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर आदि भी संयुक्तम कवि में तद किया था। तो ये भी आ जाता है, जैसे वाल्मीकि इन्होंने कितने रस माने थे, तो 6 रस इन्होंने बतलाए थे, श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक और वीर रस। भर्तमुनि ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स ये 4 मूल रस माने हैं। तो ये भी एग्जाम में आता है, कितने रस माने थे इन्होंने? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स ये 4 मूल रस माने थे, और 4 अन्य गौण रस जो कि उनसे उद्भूत है, हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक। इस प्रकार भर्तमुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 जो रस हैं उनको माना था, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, संज्ञ को च इति अष्टौ नाट्य रसः संहितः। तो ये 8 जो इन्होंने माने थे नाट्य शास्त्र में। इन 9 रसों के अतिरिक्त कुछ विद्वान ने भक्ति रस और वात्सल्य जो रस है इसको भी माना है। जैसे आचार्य दंडी ने भक्ति रस का संकेत किया है कि जो प्रिय अलंकार पर आधारित जान पड़ता है। काव्यादर्श में दंडी ने बतलाया भी है, भक्ति मात्र सम्राध्य सुप्रीत है तथा हरि ही। दंडी के अनुसार भक्ति और प्रीति परस्पर क्या है? पर्याय है, इसलिए देवता विषय रति को श्रृंगार से मित्र समझना चाहिए। रुद्रट ने सर्वप्रथम प्रिय नाम का 9 रस माना है। मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति को ब्रह्मानंद सहोदर समझा था, किंतु रूप गोस्वामी ने समाधिजन्य ब्रह्मानंद को परमाणु के समान भी नहीं माना। वे तो भक्ति को ज्ञान और कर्म से ही अधिक अच्छा मानते हैं। भक्ति सर्वश्रेष्ठ रस है और भक्ति रस में नितांत सुख भी है। रूप गोस्वामी के मत के अनुसार भक्ति अनुकर्मित होती है, इसलिए भक्ति रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। भक्ति रस के 5 भेद हैं, शांत, प्रीता, प्रेयसी, अनुकंपा और कांता। उसमें शांत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और कांता विषयक भक्ति श्रृंगार रस का नाम ग्रहण कर सकती है। भक्ति रस का स्थायी भाव देवादि विषयक रति से माना गया है। भक्ति रसों को विद्वानों ने सर्वसम्मति से मान्यता प्रदान की है।
प्रदान नहीं की है। अभिनव गुप्त ने धृति, मति, स्मृति और उत्साह आदि में भक्ति का अंतर्भाव करके भक्ति रस को शांत रस के अंतर्गत मान लिया है। धनंजय ने भी भक्ति को ही मात्र भाव माना है और उसका समावेश हर्ष, उत्साह आदि में ही कर दिया है। मम्मट ने उसे देवता विषय रहित ही मानते हैं। विश्वनाथ ने भक्ति को स्थान नहीं दिया है। पंडित जगन्नाथ ने भक्ति का समर्थन किया है और उसे रस नहीं माना है क्योंकि उन्हें शंका थी। तो इस प्रकार से विद्वानों ने भक्ति रस पर अपने अपने आक्षेप भी किए हैं। भक्ति रस परम अनुमोदित नहीं है। भक्ति को भाव मान लेना उचित है। भक्ति उत्कृष्ट नहीं क्योंकि यह निर्जीव मूर्ति के प्रति निवेदित होती है, मूल भाव नहीं है, व्यापक नहीं है। तो इनमें से सर्वप्रथम आप एक नितांत निराधार है क्योंकि साहित्य और समाज निरंतर परिवर्तनशील है और परिवर्तन के साथ ही नवीन मतों की प्रतिष्ठा भी हो सकती है। ये तो बात अलग है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है वात्सल्य रस। आचार्य विश्वनाथ ने वत्सल या वात्सल्य को 10वां रस माना है। इसमें पूर्व इसका उल्लेख रुद्रक भी कर रहे थे और उद्भट ने इस अलंकार माना तथा इसको भाव की श्रेणी में स्थान दिया। भामह और दंडी ने इसे प्रेम को उत्कृष्ट अर्थात प्रियता रूप माना, जबकि दंडी ने इसे श्रृंगार के तुल्य बताया है। यदि श्रृंगार का स्थायी भाव रति है तो वत्सल का स्थायी भाव प्रीति, ये भी आ जाता है कई बार। अभिनव गुप्त ने वत्सलता को लेकर भाव माना है और भाव में उसका अंतर्भाव कर लिया है। जैसे यह अपने माता पिता से होता है प्रेम, एक प्रिय के साथ होता है, वो दूसरे वाला श्रृंगार वाला एक अपने माता पिता से होता है प्रेम, भाई बहन से। मम्मट ने भी अभिनव गुप्त का अनुसरण किया है, परंतु भोज ने वत्सल को रस माना और विश्वनाथ ने उसकी विशेषता प्रतिस्थापना की। विश्वनाथ वत्सल को स्थायी भाव मानते हैं। विश्वनाथ के मत के अनुसार वात्सल्य का देवता जगदम्ब है और इसका वर्ण पद्म गर्भ छवि के समान है। विश्वनाथ वत्सल के भी 2 भेद मानते हैं, संयोग और वियोग। वियोग वत्सल को उन्होंने पुनः 4 भेदों में बांटा था। गच्छत प्रवास, प्रवास्थित, अप्रवासगत, करुण वात्सल्य। रूप गोस्वामी ने वत्सल को पृथक रस घोषित किया है क्योंकि इसका रस स्वाद पानक रस के समान स्पष्ट लगता है, हृदय में प्रवेश करता है, वेद्य विषयों को ढक लेता है, ब्रह्मानंद के समान अनुभूत होता है तथा अलौकिक चमत्कृति से युक्त रहता है। अनेक विद्वानों ने इसे पृथक रस इस कारण से मानते हैं कि वेद ऐष्णव में पुत्र ऐष्णव का स्थान है, इसलिए वात्सल्य को एकमात्र स्वतंत्र रस माना जा सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की से आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।